द थीफ स्टोरी। अनिल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र करीब 25 साल होती है। अनिल उस दिन जब कुश्ती का मैच देख रहा होता है तो उस समय उससे एक व्यक्ति मिलता है जो पेशे से एक चोर था और उसकी उम्र करीब 15 साल थी और वह 15 साल में एक काफ़ी अनुभवी चोर था। वह जो चोर होता है वह अनिल को कुश्ती के मैच के दौरान उससे मिलता है। हालाँकि वो उस चोर के लिए वह जो व्यक्ति था, वो जो अनिल था, वह एक बहुत ही अच्छा टारगेट था। क्योंकि यह जो अनिल होता है, जो कुश्ती का मैच देख रहा था, वह एक प्रकार का काफ़ी हम्बल पर्सन रहता है और नेचर वाइज़ वह काफ़ी लापरवाह था, जो कि चोर के लिए एक बहुत ही अच्छा टारगेट था। हालाँकि वह जो चोर होता है, उसका जो किस्मत होता है कुछ दिन से उसका साथ नहीं दे रहा होता। वो सोचता भी है कि मैं अगला टारगेट इसे ही चुनता हूँ, क्योंकि शायद यह जो व्यक्ति है, इसका जो विश्वास है, वो मैं आसानी से जीत लूँगा। वह जो चोर होता है, अनिल के पास जाता है और थोड़ी उससे चापलूसी करने लगता है। वह उसको कहता है अनिल को कि आप थोड़ा पहलवान जैसा दिख रहे हैं। अनिल तुरंत उसको रिप्लाई करता है, तुम भी उसी तरीके से पहलवान ही दिख रहे हो। अब अनिल की बात को सुनकर चोर थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है, क्योंकि वास्तव में तो वह काफ़ी ज़्यादा दुबला-पतला था। फिर जो चोर होता है, वह कहता है कि मैं थोड़ा ही ना कुश्ती लड़ता हूँ। अनिल कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? चोर उस समय जो अपना नाम होता है, वह झूठ बताता है। वो बोलता है कि मेरा जो नाम है, वह हरी सिंह है। क्योंकि हर जब भी वह एक नया टारगेट ढूँढता था, तो हर टारगेट के साथ वो अपना नाम बदल लेता था, जिससे कि उसको पुलिस या फिर अपने पुराने रिकॉर्ड का कोई जो एविडेंस है, वह नहीं रह सके। वह हमेशा अपना नाम दूसरे को बदल-बदल कर बताया करता था। हालाँकि अनिल उस समय जो कुश्ती का मैच देख रहा होता है और मैच देखने के दौरान जो अनिल है, वह पहलवानों के बारे में उस व्यक्ति से, वह जो चोर था जो जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया था, उससे वह पहलवानों के बारे में बात करते रहता है। और उसके बाद जब वह खेल खत्म हो जाता है, तो वह वहाँ से उठकर चल देता है। हालाँकि चोर के पास भी कहने के लिए अब कुछ नहीं था। वह भी उसके पीछे-पीछे चल देता है। चोर पीछे से अनिल को आवाज़ लगाता है, कहता है कि सुनिए, और अपनी एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ वह अनिल को कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। वो जो पहलवान है, वो कहता है कि लेकिन मैं तुझको वेतन नहीं दे सकता। चोर जो रहता है, यानी जो हरी सिंह रहता है, वह 1 मिनट के लिए सोचता है कि जिस व्यक्ति को मैंने चुना है, शायद वह गलत व्यक्ति तो नहीं। फिर अनिल को कहता है कि ठीक है, आप कम से कम मुझे खाना खिला सकते हैं? तो अनिल कहता है कि हाँ, अगर तुमको खाना बनाना आता है, तो तुमको खिला सकते हैं हम। क्योंकि चोर को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो झूठ कह देता है कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मुझे आता है खाना बनाना। तो अनिल कहता है, तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। अगर तुम खाना बनाना जानते हो, तो मैं खिला सकता हूँ फिर तो। अनिल का जो घर होता है, वहाँ जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होता है। वह अपने घर उसको ले जाता है और वह उस चोर से कहता है कि देखो, तुम इस छज्जे पर सो सकते हो। उस रात को वह जो चोर होता है, वह खाना बनाता है और खाना इतना खराब होता है कि वह अनिल को देखता है कि वह खाना खुद नहीं खाकर उसने जो खाना है, वह कुत्ते को दे दिया था। वह व्यक्ति समझ जाता है कि ज़रूर मैंने जो खाना बनाया है, वह खराब बना होगा। लेकिन इसके बावजूद वह जो चोर होता है, वह फिर भी अनिल के आस-पास मंडराता रहता है और एक अट्रैक्टिव तरीके से मुस्कुराता है। फाइनली अनिल को भी उसको देखकर हँसी आ जाता है। इसके बाद अनिल उस चोर के पास जाता है और उसका सर को थपथपाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा। जो अनिल होता है, वह उस व्यक्ति को उसका नाम लिखना तथा उसको जोड़ना-घटाना सिखाता है। वह व्यक्ति, यानी वो जो चोर था, वह कहता है कि मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में इस तरह से आगे बढ़ जाऊँगा। इस प्रकार कभी लिखना-पढ़ना भी सीखूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा आपका आभारी हूँ। अब उस चोर को जो अनिल के लिए अब वो काम करने लगा। वो जो चोर होता है, वो अब अनिल के लिए काम करने लगता है और उसको अच्छा लगता था उसके लिए काम करना। वह
सुबह में चाय बनाता था और शाम को मार्केट में जो भी घर का जो ज़रूरत का जो सामान होता था, उसको वो खरीदने चला जाता था और हर दिन वह जो सामान खरीदता था, उसके अंदर से वह ₹1 बचा लेता था। शायद उसको लगता था कि इसके बारे में अनिल को नहीं पता होगा। जो अनिल का जो इनकम था, जो अनिल को जो पैसा मिलता था, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई परमानेंट उसके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स था। वह नियमित रूप से तो पैसा नहीं कमाता था। कभी किसी सप्ते वह किसी से उधार लेता और दूसरे सप्ताह उसको दे देता या फिर कभी-कभी उसको चेक के लिए परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती थी। यानी किसी तरह वो पैसे का जुगाड़ करके अपने काम को करता था। हालाँकि वह कुछ मैगज़ीन्स में भी काम करता था, उसके लिए आर्टिकल्स लिखता था, जो कि उस तरीके से भी वो पैसा कुछ कमा लेता था। एक शाम की बात होती है जब अनिल नोट का कुछ गड्डी लेकर घर आता है और अनिल कहता है उस चोर से कि मेरी एक जो बुक है उसको अभी-अभी ना मैंने एक पब्लिशर को बेचा है। अब अनिल बताता है कि उसके बदले में मुझे ये कुछ रुपए मिले हैं। अनिल जो यानी वो जो पहलवान होता है, वो क्या करता है कि उस नोट के बंडल को, उस गड्डी को अपने बेड के नीचे रख देता है और चोर उसको वहाँ रखते हुए देख लेता है। उस चोर को अनिल के यहाँ काम करते हुए करीब 1 महीना हो चुका था। वह 1 महीने से सामान में हेरा-फेरी करके कुछ पैसा वह कमा रहा था। हाँ, इसके अलावा और दूसरा कोई भी उसने छल-कपट नहीं किया था। वह केवल हर रोज़ जो सब्ज़ी लाने जाता था या जो सामान खरीदता था, उसी में से वह 1-1 रुपए करके वह चुरा रहा था। अब उस चोर के पास अनिल के यहाँ चोरी करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर था। वह सोचता है कि कैसे अब इस पैसे को चुराया जाए। हालाँकि वह जो पहलवान था, वह अनिल को जो उसका कमरा था, उसका एक चाबी, उसका एक कॉपी उसको दे चुका था। वह कहा था कि इस चाबी को तुम रखो, कभी अगर ज़रूरत हुआ तो तुम इसका इस्तेमाल करना। वह अब चूँकि चाबी उसके पास था, तो अपनी इच्छा के अनुसार वह कभी भी उस कमरे में आ जा सकता था। वह चोर सोचता है कि अनिल जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। ये कितना अच्छा व्यक्ति है, जो बहुत ही आसानी से मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है। जिसके कारण कि अब उसको जो लूटना था, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि लोभी व्यक्ति को तो लूटना बहुत ही आसान है। उसको हमेशा डर रहता है लूट जाने का और चूँकि उसको पता होता है कि वह लूट जाने वाला है, तो उसको लूटना उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन इस तरीके का जो लापरवाह व्यक्ति है, जिसको मतलब ही नहीं है कि वो कभी लूटेगा, कभी उसके यहाँ कोई चोरी कर जाएगा। अब उस तरीके के व्यक्ति के घर में अगर हम चोरी करते हैं, तो चोरी का जो मज़ा है, वो नहीं आने वाला है और बिना मज़ा के चोरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह सोचता है कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब कुछ रियल में अपना जो धंधा है, उसको किया जाए। क्योंकि मेरा जो अभ्यास है, जो मेरा प्रैक्टिस है चोरी का, वह अब टूट रहा है। अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, तो जो अनिल है, वो भी अपने दोस्तों के ऊपर लुटा देगा और हमको तो वो पैसा भी नहीं देता है। उस रात अनिल सो रहा था और जो चाँद की जो किरण है, वो उसके छज्जे पर आ रही थी। वह जो चोर होता है, वह अनिल के पास जाता है और वहीं पर जो ज़मीन होता है, वहाँ उसके बेड के बगल में ज़मीन के पास बैठ जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं पैसे को चुरा लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? साढ़े 10 का जो साढ़े 10 में जो लखनऊ एक्सप्रेस है ना, मैं उसको पकड़ लूँगा। जब उसका सोचना खत्म होता है, तो वह फिर जो कंबल के बाहर निकलता है और उसके जो पलंग है, उसके पास जाता है। अनिल बहुत शांतिपूर्वक सोया रहता है। जब वह अनिल के पास जाता है, तो देखता है कि अनिल के चेहरे पर कुछ निशान हैं, चोट के निशान हैं। हालाँकि उससे ज़्यादा निशान उस चोर के चेहरे पर होता है, जो कि उसको पिटाई से ही लगता है। क्योंकि जब भी वो कई बार चोरी किया, तो वो जो निशान था वो उसी का देन था। जबकि इसके चेहरे पर ये जो निशान था, वह मेहनत का निशान था, ना कि चोरी के दौरान हुए पिटाई का। अब जो चोर होता है, वह अपना जो हाथ होता है, वह धीरे से गद्दे के नीचे डालता है और नोट को ढूँढने लगता है। और जब उसको नोट मिल जाता है, तो चुपचाप बिना आवाज़ किए हुए उसको निकाल लेता है। अनिल उस समय बहुत ही गहरी नींद में सोया रहता है और वह चौंक जाता है जब अनिल वह अपना करवट बदलता है। वह जैसे ही उस पैसे को लेता है तेज रफ्तार से, वह जो चोर होता है बहुत तेज़ी से
उस कमरे से वह बाहर भागता है और सीधे उस घर को छोड़ते हुए वह जो सड़क होता है, जो मेन रोड होता है, उसके पास आ जाता है। वह नोट को अपने कमर में बाँधता है, कमर में डालता है और उसके ऊपर पैजामे का जो जो नाड़ा होता है, उससे उस नोट के बंडल को बहुत कस के टाइट कर लेता है। उसको पता था कि जब लोगों का जब सामान खोता है, तो जो लोभी पर्सन होता है, जो ग्रीडी पर्सन होता है, उसके चेहरे पर डर दिखता है और जो धनी व्यक्ति होता है, जो काफ़ी रिच पर्सन होता है, उसके चेहरे पर क्रोध। और जबकि जो एक गरीब व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि चोरी हो जाने के बाद जो उसकी स्थिति है, वो उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो तो अनिल को जानता था, उसको पता था कि अनिल को जैसे ही इस चोरी के बारे में पता चलेगा, तो उसके चेहरे पर केवल उदासी ही दिखने वाली है, क्योंकि वह जो व्यक्ति था, जो चोर, वह उसको धोखा देकर भागा था। उसको इस बात का डर था कि जब अनिल को हुए धोखे का जब पता चलेगा, जब अनिल को पता चलेगा कि ये जो चोर है, ये पैसा तो लेकर गया ही, सबसे ज़्यादा तो उसको दुःख इस बात का होगा कि यह मुझे धोखा देकर गया है। उसको उस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और इस बात को वह चोर सोच रहा था। इस बात को वह सोचते-सोचते एक ग्राउंड में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक बेंच लगा रहता है। अब वो क्या करता है कि चुपचाप उस बेंच पर बैठ जाता है। रात का समय था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी क्योंकि नवंबर महीने का शुरुआत हो चुका था। अब हल्की-फुल्की बूँदा-बांदी भी होना उस समय तक शुरू हो चुकी थी। तो शुरुआत में तो जब हल्का बूँद हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, पर जैसे ही पानी जब जो वर्षा है, जब वो तेज़ हो जाता है, तो अब उसका जो कपड़ा है वो भीगना शुरू हो जाता है और उसके शरीर का जो स्किन होता है अब उससे वो चिपकने लगता है और जो ठंड हवा है, उसकी जो समस्या है, उसकी परेशानी को और बढ़ा देता है। अब वो जो चोर होता है वो वहाँ से उठता है और वापस से बाज़ार की तरफ जाता है और बस और बाज़ार में जाकर वहाँ जो क्लॉक टावर होता है, वहाँ बैठकर वो आराम करने लगता है। अब जब घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं, तो वह उस पैसे को निकाल कर देखता है कि वह जो पैसा होता है, वो बारिश के कारण थोड़ा-सा भीग चुका है, उसमें थोड़ी-सी नमी आ गई है। उस पैसे को देखकर बस कहता है कि अनिल का पैसा है, अगर शायद सुबह होता, तो वह मुझे 2 या 3 रुपए ऐसे ही दे देता। कहता कि सिनेमा चले जाना, अब तो मेरे पास उसका सारा पैसा है। अब मैं उसका खाना कैसे बनाऊँगा? और हर रोज़ जो मैं बाज़ार खरीदी करने जाता था, यानी मार्केटिंग करने जो जाता था, वो भी नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाऊँगा। अब चोर को अपनी हुई उस गलती का पछतावा होने लगता है। वह सोचता है कि मैंने चोरी के दौरान इन सभी बातों को तो भूल ही गया था कि कैसे उसने मुझे लिखना सिखाया है और चूँकि एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिख पाना कई सौ रुपए कमाने के बराबर है। चोरी करना तो बहुत आसान काम था। वह सोचता है कि जो हम चोरी कर रहे हैं, वो जो चोर होता है, वह सोचता है कि जो चोरी करते थे, कभी-कभी पकड़े भी जाते थे। ये सब तो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान काम था। मुश्किल काम तो यह होता है कि जैसे कि किसी सम्मानित व्यक्ति के जैसा बनना, कोई महान व्यक्ति बनना, जिसका इस समाज में, इस दुनिया में कोई रिस्पेक्ट हो। मेरे जैसा बनना तो बहुत ही आसान काम है। थोड़ी देर बाद वो जो चोर होता है, वो निर्णय लेता है कि नहीं, मुझे अनिल के पास ही लौटना चाहिए। कम से कम वहाँ पर अगर हम रहते हैं, तो पढ़ना-लिखना तो सीख ही लेंगे। वह घबराहट के साथ अपना तेज़ कदम बढ़ाता है और उस जो कमरा होता है, उधर की ओर वह चल देता है। हालाँकि चोरी करना जितना आसान होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि बिना पकड़े हुए उसके जो पैसे थे, उसको वापस से लौटा देना। वह उस कमरे में जाता है और दरवाज़ा को खोलता है। दरवाज़ा अभी भी बंद था। अब जब दरवाज़ा को खोलता है, तो देखता है कि अनिल सोया हुआ है और जो चंद्रमा यानी कि जो चाँद की जो चाँदनी उसके रूम तक यानी वो जो लाइट आ रही थी, अब बादल से वो छिप रहा था। अब वापस से उसके पलंग के पास जाता है और जो नोट का जो बंडल होता है, वो अपने हाथ में वापस से निकालता है और उस पैसे को वापस से उस गद्दे के नीचे वो रख देता है। और जब अगली सुबह उठता है, तो देखता है कि
अनिल पहले ही इस बार चाय बना चुका था। अनिल अब चाय बनाने के बाद वापस से उस चोर की ओर बढ़ता है और वह चोर देखता है कि उसके उँगलियों के बीच में 50 रुपए का एक नोट होता है। अब उस चोर का जो दिल है, वह पूरी तरीके से बैठ जाता है। उसने सोच वह जो चोर होता है, वह सोचता है कि शायद जो मेरी चोरी है, वो अब पकड़ी गई है। अनिल ने पकड़ ली है मेरी चोरी को। अनिल उसको कहता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे। चोर को बोलता है कि अब तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा जो पेमेंट है, वह तुमको अब हमेशा रेगुलरली मिला करेगा। अब तुम इसकी चिंता मत करना। वो जो चोर होता है, उसका हौसला बढ़ जाता है। वो नोट को पकड़ता है और देखता है कि रात में जो बारिश में वह जो नोट को भिंगाता है, जो गीला कर देता है, अभी भी वह नोट थोड़ा भीगा हुआ था। अनिल उस चोर को कहता है कि आज हम सेंटेंस बनाना शुरू कर दें। हालाँकि उसको पता था, लेकिन वह जो बात है, वह अपने होठों से कभी बोला नहीं। यह बात उसकी आँखों में दिख रहा था और इस बार उसके वो जो चोर होता है, उसके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट आती है, वह किसी कोशिश के बजाय नहीं, इस बार खुद पर खुद चोर के मुँह से एक सुंदर सी हँसी, एक सुंदर सी मुस्कुराहट खुद ही आ जाती है। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।